11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु हुँदा नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महामारीसँग जुझ्न सजिलो छैन। हामीले केही समयका लागि आफ्ना व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको छ। पहिलो कुरा, मैले बिमारीको सन्दर्भमा, कोरोनाको सन्दर्भमा पनि भनेको छु, जनताको जीवन रक्षा पहिलो कुरा। घर जाने मान्छेले जान दिनुपर्छ नि, पछि पर्दैन। गाडी यार यही अगाडि छ यार, जान दिएको छैन। Several months later, several days later, several days later. Not take Chinese foreign policy as your own interests, and you should not aggravate the situation with India. Now you are free to make your. Yesterday, right after Nepal officially issued new political map reclaiming our own Lipulekh, Limpiadhura and Kalapani, the Indian Ministry of External Affairs objected on the issuance of the map by saying the map included Indian territory and such artificial enlargement of territorial claims could not be acceptable by India. If it is the case, why India unilaterally issued a new map a few months ago without having a conversation or dialogue with Nepal? For past 6 decades, Nepal is continuously following and asking India to review, to resolve all disputes, especially the border issue. के भयो कपिराइट हान्दै जस्तो छ, के गर्ने अब? डोन्ट वरी गाइज, कतिपयले यो भिडियो तपाईले लाइभ पनि हेरिसक्नु भयो होला। यदि कसैले हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो पुरै हेर्नलाई मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, सो प्लिज गाइज गो एन्ड चेक। Where the fuck I am. हेलो फ्रेन्ड्स, के छ हाल खबर? होप यु गाइज आर फाइन एन्ड सेफ टु। हामीले यस च्यानलमा मोस्टली युट्युब एज वेल एज सोशल मिडिया प्लेटफर्मसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन सेयर गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू अपडेटेड हुन चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटन थिची बेल आइकन थिच्नु। A few minutes later. तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए ना, Every speech of yours is about. बताइए, ऐसे नहीं चलता है। ये गोलमोल मत करो, बताओ। आप तो रिसर्च मैं रिसर्च करते हो ना, एक एक वाक्य बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ, टाइम्स नाउ में, और आपकी हाजिरी में वो सुनने को तैयार। मैं गोलमोल नहीं करता। अर्नब गोस्वामी अभी भी उन लोगों को अटैक करते हैं जो नरेंद्र मोदी के ऑपोजिशन में खड़े हैं। Also, personally, I am of the view that it makes Nepal look like a what you call a rentier state of China. You did not take Chinese foreign policy as your own interests, and you should not aggravate the situation with India. Now you are free to make your point. इस तरह से मतलब हमारे यहाँ अभी तक तो जितने भी बदमाश लोग पैदा वो हिंदी बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले बदमाश अब पैदा हुए। भाषा देखिए ना, वो हम तो सोचते थे कि अंग्रेजी बोलने में थोड़ा कल्चर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा शेक्सपियर साहब आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और कांटा छुरी चम्मच आ जाएगा। मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक एंकर अपर्णा सिंह का, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, हाँ, मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए। जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है, तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं। कर है, इसका स्टेक डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका स्टेक एक नेता में है, एक नेता के प्रोपेगेंडा में है, और वो आपको झूठे झूठे मसलों में आपको भटका रहा है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती है, पर याद रखिएगा तो आने वाले समय में जो मैं बोल के जा रहा हूँ उसका हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू। लोग बोल रहे तुम्हारी बातें वन साइडेड है। ऑफ कोर्स वन साइडेड है। हमने डिनाई कब किया हमारी बातें वन साइडेड है? ऑफ कोर्स वन साइडेड है। कभी 9 बजे का न्यूज़ देखा है? जो आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो क्या पता डेफॉर्मेशन केस हो जाए। पर नाम लेने का जरूरत है क्या? द नेशन ऑलरेडी नोज।
इसका एक पैटर्न है, रोज रात को एक बंदे को पाकिस्तान से बुलाएगा और उसको अपना फीलिंग बताएगा। सवाल ही नहीं है, ये फीलिंग बता रहा है अभी। जनरल चीमा, first of all, let me tell you, Pakistan is a rogue nation. That's what Allah. Totally rogue. Yeah. That is fine, but what is the question? No, you relax. You relax. This is my show. I decide you relax. You relax. ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। Somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get, his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very, very good track record. अभी आपकी positioning जो है वो है development oriented chief minister. Now people say that you work 18 hours a day. मुझे पता नहीं, आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं. 24/7 chief minister कहा जा रहा है आपको, that you are a 24/7 chief minister. और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297. These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu Rashtra. तो जब आप कहते हैं कि I will not stop till I turn UP and India into a Hindu Rashtra, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. मैं उस पर clarification. हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन है? आपने consistently प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेज किया है. कई लोग comparisons भी ड्रॉ करते हैं. आपकी एक significance है in the BJP. You are an emerging national leader. And everyone is going to ask now, and Mr. Modi may not like, everyone's going to ask about whether the Modi effect is on the wane. Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर. Thank you. In this case, everybody was together. We may not have appeared often enough. Sorry. No, Shahrukh, you started by saying we are not businessmen, we are content creators. You have mentioned profit 3 times in the last 5 minutes. Business. Secondly, on a lighter side, don't react. मैं बताऊं, गुर्बत में creativity नहीं होती. मैं सबको बोलता हूं, first get rich, then become a philosopher. No, second thing is, I truly believe that. Second thing is, बाबा रामदेव कहते हैं मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, मैं जो भी करता हूं सिर्फ देश के लिए करता हूं. तो मैं कल जब बाबा रामदेव को बुलाऊंगा प्रोग्राम में तो उनके पूछूंगा कि देश के भविष्य के लिए नूडल्स जरूरी क्यों हैं. आज पता नहीं तूर दाल के दाम क्या हैं और टमाटर कोई आम आदमी खा सकता है कि नहीं, मगर जब ये सब चल रहा हो तो बाबा रामदेव बहुत जोर शोर से कर रहे हैं रामदेव नूडल्स खाइए. इफ पतंजलि नूडल्स इज सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव द रिक्विजिट अप्रूवल्स फ्रॉम द FSSAI, as per the FSSAI, shouldn't we ask if they were a beneficiary of some largesse from someone within the government to sell the noodles? Or does no government official matter anymore when the person on the other side is Baba Ramdev? First of all, a small word of introduction. Nobody would have thought 10 years back that this gentleman sitting here, who is a symbol of simplicity in his personal life, would be saying that I will be the #1 FMCG company in the country. Way over 10,000 crores their turnover, but the story is not in the turnover. The story is in the battle and the fight of Baba Ramdev. Your lifestyle is simple. You eat simple, you wear simple. So what motivates you if it is not personal wealth? What is making you do this? You are a man on a mission. तो आप अपने कस्टमर्स को मिसलीड क्यों कर रहे हैं ये पुत्र जीवक बीज के नाम को यूज करके, जिससे आप खुद कह रहे हैं इससे भ्रम फैलता है. आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? इफ दिस इज अ मेडिसिन टू क्योर impotency, right? For fertility, then you should call it संतान जीवक बीज. तो इस बात का जवाब प्लीज दीजिए, अवॉइड मत कीजिए आप.